के रंगों और दामन के दाग को आंसुओं से धोने की कोशिश करते संजय दत्त। ये भावनाओं का ज्वार था। अपने किए का पछतावा या आने वाले दिनों की त्रासदी का डर, ये तो पता नहीं, लेकिन मुन्ना भाई आज सारे देश के सामने अपने आंसुओं को संभाल कर नहीं रख पाए। आपको समाज के 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान हथियार रखने के आरोप में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई। 1.5 साल की सजा काट चुके संजू बाबा को अब 3.5 साल जेल जाना है और इसकी उल्टी गिनती भी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि सजा के बाद से ही संजय को माफी दिए जाने की मांग उठी और उसका विरोध भी। और शायद देश भर में हो रहे इस हो हल्ले ने ही आज संजय दत्त को अपनी चुप्पी तोड़ने को मजबूर कर दिया। दर्जनों कैमरों के सामने संजय दत्त आज सुबह अपने घर इंपीरियल हाइट से नीचे उतरे और अपने मन की खरी खरी कही। Honorable Supreme Court has given me time to surrender, and I will surrender at that time. All I can tell you all is that I have not applied for any pardon. There are many other people who deserve pardon, and I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I am not going for a pardon, then there is no debate about it. संजय एक एक कर अपनी बात कहते जा रहे थे, लेकिन किसी रटे रटाए फिल्मी डायलॉग की तरह नहीं, बल्कि भरे हुए रुंधे हुए गले से। बात करते करते रो पड़े और बहन प्रिया के कंधे का सहारा भी लिया। पर इसी के साथ संजय ने अपने भविष्य को लेकर उठे सवालों का जवाब भी दे दिया। I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. I want to thank everybody who supported us and supported me. And I just want to tell everybody from the media is that I've got a few days left. I want to finish. I have a lot of work. I have to finish all that work. I have to spend all this time with my family. So I, with folded hands, tell you all is that just let me be in peace till the time I go in. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही संजय दत्त के मन में 2 तरह की चिंताएं थी। एक माफीनामे को लेकर चल रही बहस पर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, और दूसरा जेल जाने के बाद अपने परिवार और काम की। कहते हैं कि पिछले दिनों संजय को सांत्वना देने के लिए बॉलीवुड वालों का तांता लगा रहा, लेकिन वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों से खुलकर बात करते। सलमान खान के साथ उनकी 5 घंटे तक मंत्रणा चली और अजय देवगन के साथ भी संजू ने खुलकर बात की। सूत्रों के मुताबिक संजय ने पिछले 5 दिनों में अपने भविष्य की योजनाएं भी बना ली थी। सलमान और अजय उनके काफी करीबी हैं, इसलिए दोनों से परिवार और होम प्रोडक्शन के काम पर ध्यान रखने की गुजारिश की। अपूर्व लाखिया को फिल्म जंजीर की डबिंग के लिए वक्त दिया और टीपी अग्रवाल को फिल्म पुलिसगिरी का सेट तैयार करवाने को कहा। मुन्ना भाई भले ही अपने को मजबूत कर चुके हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जब उनके सरेंडर करने में 3 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, संजू बाबा सारा काम पूरा कैसे कर पाएंगे। पुलिसगिरी, पीके, जंजीर 2 और उंगली की शूटिंग और डबिंग का काम भी बाकी है। बची 2 फिल्में। मुन्ना भाई चले दिल्ली, अभी कागज पर है और डिश के आओ शुरुआती दौर में, इसलिए संजय इन फिल्मों से किनारा कर लेंगे। संजय दत्त की आंखों से बहने वाले आंसू उनके मन में मची हलचल की साफ गवाही दे रहे हैं। अब ये आंसू पछतावे के या फिर उन्हें होने वाली कड़ी सजा के, इसका जवाब तो सिर्फ संजय दत्त के पास है। चलिए, संजय ने तो सच का सामना कर लिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं यमला पगला दीवाना पार्ट 2 की पहली झलक के साथ। यमला पगला दीवाना, ये महान मंत्र मेरी अंतरात्मा से उत्पन्न हुआ है। अपना लो इस मंत्र को, यमला पगला दीवाना। धर्म, आज ही कलेक्शन कमाल किया यार। जियो जियो। ओबेरॉय प्रणाम। अरे ओ गजोधर,
कितने आदमी थे? एक सरदार। ओबरॉय एंड ओबरॉय। नई जिंदगी नए नाम। साला पुराने नाम पर केस ही बहुत है। कहाँ से आया हूँ मैं? कौन? डॉन 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 बेटा तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। क्योंकि इसका नाम क्यों है? Hey, sweetheart. Feeling shy? मेरा सलमान वापस करो। जान दे दूंगा लेकिन सलमान नहीं। बनारस में बंदर हमारी छत पर रहते थे और यहाँ साला बंदर हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है। सारी दारू पी क्या कर रात? तू जानता नहीं हम कौन है? इसे अपने टीम में रख लेते हैं यार। परमवीर तुम्हारा भाई है? इस रिश्ते पे तो हम पूरी फिल्म बना चुके हैं, कैसे एक्सप्लेन करूं? When Jat full tight, is full right. विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे। 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of Unique Builders. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी।
4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर जयपुर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर यह कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്താ ദൈവമേ അയ്യോ No, South Indians, no Holi. अप्पा विष्णु हैप्पी होली। हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना
करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना 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 दीवाना। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग़्मे लुटाता रहूं। तो फिल्मी नामा में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर इसी वक्त। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मिराज शुद्ध ऑयल सोप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
बजट घोषणाएं पूरी करने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त अफसरों को दिए निर्देश, कहा कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। गहलोत आज झालाना सांसनिक क्षेत्र में करेंगे कला प्रदर्शनी का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी आज होंगे ऑनलाइन गूगल हैंगआउट के जरिए जनता से होंगे रूबरू। तुलाई की दरें यथावत रखने की मांग पर कोटा की इटावा कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल। लवाण को तहसील बनाने की मांग पर किरोड़ी ने डाला पड़ाव। आज से प्रदेश में नर्सेज भी भूख हड़ताल पर। मेरठ से लाई गई नाबालिग लड़की धौलपुर में बरामद, फिर सामने आया मानव तस्करी का मामला। 3 जगहों पर 3 लाख में बेची गई युवती, आरोपियों की तलाश जारी। और कल राजधानी में हुई अंधड़ बारिश और ओलों की होली, प्रदेश में कई जगह मूसलाधार, आज भी तेज बारिश की चेतावनी। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। नेशनल हैंडलूम के गोदाम में आग लग गई है। जोधपुर में नेशनल हैंडलूम के गोदाम में ये आग लगी है। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बासनी हड्डी मील इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो गोदाम में आग लगी है। नेशनल हैंडलूम के गोदाम में आग लगने की खबर है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें वहां पर चल रही हैं। शिव प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। शिव, जानना चाहेंगे और क्या जानकारी आपके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करीब 1-1.5 घंटे पहले आग लगी थी, जिसको सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंच गई थी और अब तक 1 दर्जन से अधिक दमकलें पहुंच चुकी है, लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। और अब सेना की दमकल की मदद दी जा रही है। सेना की दमकल भी मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने के प्रयास जारी है। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि नेशनल हैंडलूम के लगभग ये आधा दर्जन तक वारदात हो चुकी है। कभी नेशनल हैंडलूम के शोरूम में आग लगती है और इससे पहले 3-4 घटनाएं हो चुकी है। आज गोदाम में आग लगी है, तो एक अपने आप में जो चर्चा सबसे बड़ी यही है कि आखिर नेशनल हैंडलूम में बार बार आग की घटनाएं क्यों होती। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं और आप कह रहे हैं आग पर काबू पाने की तमाम कवायदें वहां पर चल रही हैं, और क्यों लगी आग, इसको लेकर कोई जानकारी हासिल हो पाई है? नहीं, फिलहाल इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं बता रहा है कि आग क्यों लगी, लेकिन प्रथम चर्चा जो है वो तो ही आग का कारण माना जा रहा है। लेकिन जो आग बढ़ी है और नुकसान भी काफी होने का अनुमान है, तो सबका जो प्रयास है वो ये है कि पहले आग को पूरी तरह से काबू पाया जाए और उसके बाद है वो इस सारे बारे में जानकारी की जाएगी कि आखिर आग किस तरह लगी और सारी घटना की जानकारी उसके बाद ही पता चल सकेगी। शिव, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बार बार यहाँ पर आग लगने की घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं माकूल इंतजाम यहाँ नहीं रहते होंगे, जिस तरह से हादसे होते रहते हैं और उसके बाद भी कोई चेतना नहीं है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि नेशनल हैंडलूम के अकेले की बात करें तो ये लगभग आधा दर्जन से अधिक वारदातें हो चुकी है। 30 वारदात है। इससे पहले जो सर्किट हाउस पर इसका शोरूम है वहां आग लगी थी, नेशनल हैंडलूम सरदारपुरा में वहां लगी थी। तो कई वारदात आग के होने के बावजूद ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरह से नहीं किए जाते हैं और इसी वजह से बार बार आग लगती है और बहुत बड़ी आग अभी भी लगी हुई है, जिसको बुझाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। नुकसान और हानि को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? पूरी तरह से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, बहुत बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि नेशनल हैंडलूम बहुत बड़ी संस्था है, काफी मात्रा में यहाँ सामान पड़ा था। निश्चित रूप से बहुत अधिक नुकसान का अनुमान है। पूरी तरह से अनुमान आग बुझाने के बाद ही लग पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को लागू करने को लेकर सीएमओ में कल अनौपचारिक उन्होंने बैठक ली। मुख्य सचिव, वित्त सचिव समेत कई लोग बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाएं और बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि घोषणाओं को पूरा करने में उन्हें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं है।
मुख्यमंत्री गहलोत आज सुबह 11 बजे झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में राजस्थान ललित कला अकादमी की नवनिर्मित कला दीर्घा अकादमी संकुल 54वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। समारोह की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री बीना काग करेंगे। इस अवसर पर सांसद महेश जोशी, महापौर ज्योति खंडेलवाल, विधायक कालीचरण सर्राफ विशिष्ट अतिथि होंगे। इस मौके पर 10 पुरस्कार विजेताओं को 20-20 हजार रुपए नकद स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी 15 अप्रैल तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। प्रदेश में चुनावी आहट के साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति को शक्ल देने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने राजस्थान स्थापना दिवस का मौका चुना है। अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत के लिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, मुख्यमंत्री गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ चंद्रभान की तिकड़ी प्रदेश में जयपुर, दौसा और करौली में सघन यात्रा निकालेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस संदेश यात्रा का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों में देश के विकास का आधार तैयार किया, जबकि भाजपा ने भड़काऊ मुद्दे उठाकर देश का माहौल बिगाड़ा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कि संदेश यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस की नीति रही है देश के लिए, आजादी की पहले भी बाद में भी, उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए थे महात्मा गांधी के जमाने में, पंडित नेहरू के जमाने में, मौलाना आजाद के जमाने में। वहीं चलते चलते लंबा सफर तय किया। तो एक अवसर होता है कि आप अगर मान लीजिए जाते हैं पब्लिक के अंदर और उनको एक कांग्रेस संदेश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के शासन में क्या उपलब्धि रही है। 60 साल में अगर वास्तव में ये लोग अपनी नीतियां बनाते ढंग से कांग्रेस की तरह सिद्धांत प्रतिपादित करते, कार्यक्रम ऐसे देते कि पूरे देश की जनता समझती भाई कि वास्तव में कांग्रेस का विकल्प बीजेपी भी हो सकती है। 60 साल का अर्थ कम नहीं होता है, पर आपने देखा होगा कि 60-65 साल के बाद में भी इनकी वो दुर्गति है। देशवासियों को इनकी नीतियां, इनके कार्यक्रम, इनके सिद्धांत स्वीकार नहीं है। अब खाली आप धर्म के नाम पर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, 370 हटाएंगे, ये नारे देके आप भड़का करके आपने 8 साल तक गठबंधन सरकार चले। इन्होंने हमेशा आग लगाई है देश के अंदर, यात्रा निकाल करके लोगों को भड़काने का काम किया, और कांग्रेस के लोगों ने आग को बुझाने का काम किया। नाटक कर रहे हैं 4 साल के बाद में, तो 4 साल में तो कांग्रेस की सरकार ने जो जिस प्रकार फैसले किए हैं, वो फैसले आज प्रदेशवासियों के जहन में बैठे हुए हैं। बल्कि प्रदेशवासियों के नहीं, देशवासियों के जहन में बैठ गए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जिस रूप में किए हैं, उसको आज सब जगह स्वागत कर रहे हैं लोग।